उसके बदसूरत से नितंब ढके, इस चीज के लिए इसकी रिस्पेक्ट। लेकिन अगर ये इसका पति है और वो उसे घर पे नहीं रोक पाया न्यू ईयर के दिन, मैं कोई किताबी कीड़ा नहीं हूं जो इनकी डेफिनेशन पढ़ते रहूं, फेमिनिज्म, सूडो फेमिनिज्म, ये फेमिनिस्ट, मुझे नहीं पढ़नी कोई किताब। रियल फेमिनिस्ट वो है जो सड़कों पे दिख रहा है, ये अधनंगी लड़कियां, गौतम बुद्ध और प्रोस्टिट्यूट। तुझे क्या लगता है, तू गौतम बुद्ध है? गौतम बुद्ध जितनी समझ है तुम्हारे अंदर, गौतम बुद्ध ने प्रोस्टिट्यूट को अपनी बीवी नहीं बनाया था, गौतम बुद्ध ने प्रोस्टिट्यूट से बच्चे पैदा नहीं किए थे। लेकिन तुम लोग, तुम जैसे सिंप, चूतिए, कमजोर लोग, क्योंकि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते और तुम्हें एक प्रोस्टिट्यूट से प्यार हो गया है, तो ऐसे मर्द जो अपनी बीवियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, उन्हें घर में रोक नहीं पा रहे अश्लीलता फैलाने से, ऐसे मर्दों के गांव का नाम गुरुग्राम नहीं, गुड़गांव होना चाहिए। गुड़, ये लोग गुड़ हैं। ऑर्डर इन द कोड। तो ड्रैग पैनल की कार्रवाई शुरू होती है। ड्रैग पैनल बनाम इंटरनेट के चूतिए क्लाउन्स। और आज ड्रैग पैनल के क्रूर और बेरहम जज फैसला सुनाएंगे उन अपराधियों के नाम जिनके जुर्म है बेसिक ह्यूमन डिसेंसी की कमी, बेसिक कॉमन सेंस की कमी, सामाजिक अभद्रता, चुतियापा, अश्लीलता और ऐसे बहुत सारे अपराध जो समाज में अभद्रता फैलाते हैं। तो कुछ हियरिंग शुरू की जाए। हमारा पहला अक्यूज्ड है, पहली अक्यूज्ड ये औरत है। तो 31 दिसंबर से 1 जनवरी का ट्रांजिशन जो हुआ, वो अपने दिमाग में इसको ये सेंस नहीं कर पाई, पचा नहीं पाई, तो इसने इतनी ज्यादा दारू पी ली कि अब इसका पति इसको लेके डोल रहा है, इसका बच्चा देखो लो आईक्यू बिच, कम दिमाग की। दूसरा हमारे पास है, ये देखो 1.5 मन का गेंडा सड़क पे पड़ा हुआ है। अगले दिन या शायद उसी रात इसका बेटा ऑटो वाले के पास मिला, पुलिस ने इसको ढूंढा उस बच्चे को। तो इससे मेरा बेसिक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या ऐसे लोगों को पेरेंट्स बनना चाहिए? ऐसे बेहुदे लोगों को बिल्कुल भी पेरेंट्स नहीं बनना चाहिए। इन्हें कोई अधिकार नहीं है बच्चे पैदा करने का। मेरे हिसाब से बच्चे पैदा करने का लाइसेंस मिलना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि कोई आदमी बच्चे पैदा करने के काबिल है या नहीं, वो उनकी जिम्मेदारी उठाने के काबिल है या नहीं, या फिर वो इन लो आईक्यू चूतिया लोगों की तरह उसे पता ही नहीं है कि बच्चों की जिम्मेदारी कैसे उठाई जाती है, उनका पालन पोषण कैसे किया जाता है। ये बच्चे बड़े होकर क्या सीखेंगे? जब ये अपनी माँ को ऐसे पड़े हुए सड़क के किनारे देख रहे हैं, तो ये बड़े होकर क्या सीखेंगे? ये हमारे कल के सब्सक्राइबर बनेंगे। ये बेसिक डिसेंसी है, ये बेसिक डिसेंसी की कमी है। इन लोगों के पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है कि बच्चों के सामने कैसा व्यवहार करना है। अगर ये लड़के हैं तो ये बड़े होकर अपनी माँ से 100% चिढ़ेंगे, और अगर ये लड़कियां हैं तो वो इन्हीं की तरह बेहुदी और अभद्र हरकतें करेंगी, ये बोल के कि हमारी माँ ने सिखाया है। और उसके पति को देखो, वो अभी भी हाथ में बोतल लिए फिरा है। ये देखो, ऐसे ही वीक सिंप चूतिए लड़के आने वाली जनरेशन को खराब करते हैं। इन्हीं चूतियों की वजह से ये औरतें ऐसे काम करती है फेमिनिस्ट के नाम पे। इनको आजादी का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें पेरेंट बनने का कोई अधिकार नहीं है। इनसे ये राइट छीन लेना चाहिए। इसीलिए इस देश में डिक्टेटरशिप की जरूरत है। इनको डिसिप्लिन में लाने के लिए ऐसे लोगों को, ये चूतिए हैं, चूतिए। अब हमारा जो नेक्स्ट है वीडियो आरोपी, नेक्स्ट हमारे अक्यूज्ड है ये लोग। इंडिया में सबसे सस्ता कार लोन है और उसका नतीजा ये है, ये ट्रैफिक में, हाईवे में ये सारी हरकतें कर रहे हैं, गाड़ी से बाहर निकल के, अपनी सुपर कार से बाहर निकल के। ये देखो बदमाश, ये ऑल्टो लेके फिर रहे हैं, और ये लॉर्ड ऑल्टो की बेइज्जती है। इनका क्राइम ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट नहीं है, इनका क्राइम लॉर्ड ऑल्टो के अगेंस्ट है। और इंडिया में लॉर्ड ऑल्टो कोई छपरी गाड़ी नहीं है जिसमें ऐसी छपरी हरकत की जाए। लॉर्ड ऑल्टो एक गैंगस्टर गाड़ी है, गैंगस्टर लोगों की गाड़ी है। और अगर ये चीज नॉर्थ कोरिया में होती, रिस्पेक्ट द लॉर्ड ऑल्टो, या इंडिया में डिक्टेटरशिप होती, तो आज 4 लाशें ऑल्टो में अपने घर जाती। ऑल्टो इज किंग ऑफ द रोड्स। ऑल्टो की ऐसी बेइज्जती ये ड्रैग पैनल नहीं सहेगा, इन्हें दोषी करार दिया जाता है। ऐसे बेहुदे और चूतिया लोगों को कोई अधिकार नहीं है इस सोसाइटी में, इस समाज में खुला छोड़ने का। इन्हें घर में कैद करके रखना चाहिए, इन्हें पकड़ के बंदी बना के चेन्स में बांध के घर में रखना चाहिए। ऐसे चूतिए लोगों को इन्हें स्लेव बनाना चाहिए, क्योंकि ये लोग फ्रीडम डिजर्व करते ही नहीं है। क्योंकि अगर ये लोग, इन्हें फ्रीडम दी जाएगी तो ये ऐसी अभद्र हरकतें करेंगे गाड़ियों में, खुलेआम रोड में। और सोचो जरा, इस चूतिए से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर मैं सड़क पे चल रहा हूं और ऐसे चूतिए ये जो गाड़ी में ऐसी बेहुदी हरकत कर रहे हैं, वाली वीडियो चला,
अगर गलती से इन लोगों ने मेरा एक्सीडेंट कर दिया तो इमेजिन ये कितनी ह्यूमैनिटी के लिए कितनी बकवास बात होगी। इमेजिन अगर इन्होंने कुछ का एक्सीडेंट कर दिया तो अगले दिन न्यूज़पेपर में आएगा कुछ मर गया। किसने मारा? कुछ चार चूतियों ने कार में कुछ को कुचल दिया। ये शेम होगा, ये मेरी ब्लड लाइन के प्रति शेम होगा कि मेरा भाई ऐसे चूतियों के हाथों मारा गया। इसलिए इन लोगों को बिल्कुल घर में चेंज में बांध के रखना चाहिए। इन्हें गाड़ी खरीदने का अधिकार नहीं होना चाहिए, इन्हें सड़क पे चलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इन्हें कोई अगर बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, इन्हें फ्री में ले जाओ, इन्हें उठा के चेंज में बांध के ले जाओ, इन्हें सिर्फ 2 टाइम का खाना दो और इनसे अपनी फैक्ट्री में काम करवाओ 24 घंटे, तब इन्हें पता चलेगा डिसिप्लिन क्या होता है। अब देखो इंडिया का आईटी हब बेंगलोर, ये देखो अब अगर ये आदमी कोई कॉमन मैन है जो इस लड़की की इज्जत बचा रहा है तो इसके लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन अगर ये चूतिया इसका पति है और ये अपनी बीवी के चूतड़ ढकता फिर रहा है तो ये बहुत शर्म की बात है। ये सोए बॉय सिंप है। और अगर ये अपनी बीवी को घर में नहीं रख सकता, अगर ये अपनी बीवी को सुधारना नहीं जानता है तो इसे शादी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक वीक सोए बॉय सिंप है। इसकी हेल्थ देखो, मोटा, ये कैसे किसी को कंट्रोल कर सकता है? अगर ये इसका पति है तो, अगर ये इसका पति नहीं है तो इस आदमी के लिए फुल रिस्पेक्ट है कि इसने उसके बदसूरत से नितंब ढके, इस चीज के लिए इसकी रिस्पेक्ट है। लेकिन अगर ये इसका पति है और वो उसे घर पे नहीं रोक पाया, न्यू ईयर के दिन वो उसे ये नहीं समझा पाया कि सिर्फ कैलेंडर बदला है, उसके अलावा लाइफ में इन लोगों ने कुछ अचीव नहीं किया है, इनकी कोई अचीवमेंट नहीं है इन फूल्स की। ये सब लो आईक्यू लोग हैं जो सिर्फ खुशियां ढूंढने के बहाने ऐसी अभद्र हरकतें करते हैं। ये लोग लिब्रांडू लोग हैं, लिबरल्स हैं, लिब्रांडू हैं। इसीलिए ये लोग किसी भी कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करते। इनको सिर्फ समाज में अभद्रता फैलानी है, अभद्रता और अश्लीलता। इसीलिए ये लोग ढूंढते हैं कि कैसे समाज में अभद्रता और अश्लीलता फैलाई जाए। इसलिए ये लोग लिबरल्स बन जाते हैं। ये बोलते हैं अरे हम तो सेक्युलर हैं, हम किसी भी धर्म को नहीं मानते। उसके पीछे का कारण ये होता है क्योंकि हर धर्म के त्योहार को इसी तरीके से खराब करना चाहते हैं। मैं क्रिश्चियन से पूछना चाहूंगा, क्या क्रिसमस इस चीज का प्रतीक है? क्या क्रिसमस ऐसे मनाया जाता है कि दारू पी के टल्ली हो गए? क्या न्यू ईयर ऐसे मनाया जाता है? और यही सेम थीम हर रिलीजन के त्योहार के लिए ये लोग फॉलो करते हैं। होली पार्टी, दारू पियो, दिवाली पार्टी, दारू पियो, गाने बजाओ, नशे में घूमो। क्रिसमस दारू पियो, पार्टी करो, नशे में घूमो। न्यू ईयर दारू पियो, पार्टी करो, नशे में घूमो। डांडिया दारू पियो, पार्टी करो, नशे में घूमो। हर त्योहार को इन्होंने सिर्फ एक रंग में रंग दिया है, पार्टी करो, बेहुदे गाने बजाओ, डीजे में डांस करो, दारू पियो, खत्म। ये इनका त्योहार मनाने का तरीका है। और इसकी चपेट में सारे रिलीजन आए, इन्होंने सारे त्योहारों को खत्म कर दिया है सिवाय एक रिलीजन के। एक रिलीजन ऐसा है जिसके त्योहार में ये गंदगी नहीं मचती है और वो इसीलिए विनर्स हैं। चाहे तुम उन्हें कितना भी बुरा कहो, लेकिन ये अश्लीलता तुम्हें उनके त्योहारों में कभी नहीं दिखेगी। ये दिखेगी सिर्फ क्रिसमस में, होली में, नवरात्रि में। और इसीलिए सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, वोकिज्म, ये सब समाज के लिए, हमारे लिए एक खतरा है। ये डिजेनरेसी फैलाने का एक तरीका है इन लोगों की। इन्हें किसी भी कल्चर से प्यार नहीं है, इन्हें दिवाली से, इन्हें न्यू ईयर से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ समाज में अभद्रता और अश्लीलता फैलानी है। इसीलिए ये लोग सेक्युलर बन जाते हैं, क्योंकि इन्हें मौका चाहिए। हर महीने इनके लिए कुछ ना कुछ चाहिए, हर महीने इन्हें एक फेस्टिवल चाहिए। ये लो आईक्यू लोग हैं, इनका आईक्यू, और इसीलिए ये लोग जिंदगी भर गुलाम रहते हैं। इसीलिए इन्हें जिंदगी भर 9 to 5 अपने बॉस के नीचे करनी पड़ती है और फिर ये ढूंढते हैं कि कोई हमें मौका मिले। शुक्रवार की रात से एक्टिव हो जाते हैं और संडे की रात तक इनकी गाड़ में कीड़ा उठता है। मंडे को ये वापस 5 दिनों के लिए फिर से गुलामी पे बैठ जाते हैं 9 से 5 अपनी जॉब में। सबसे ज्यादा ऐसी सिटीज में हो रहा है, बेंगलोर में, दिल्ली में। बेंगलोर, दिल्ली, पुणे, मुंबई, ये सब समाज पतन की ओर जा रहे हैं। ये पतित सोसाइटी है। खत्म। ये देखो अगले हमारे अक्यूज्ड है गुड़गांव से। गुड़गांव सेक्टर 29 न्यू ईयर पार्टी सीन्स। देखो इन लोगों को और देखो इनकी औरतों को।
और आज से अगर आप 5 साल या 2-4 पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे ना, तो आदमी वहां गुड़गांव के जो लोग थे वो अपनी भैंसे लेके ऐसे फिर रहे होते थे, और 3-4 पीढ़ियों बाद देखो क्या हाल हुआ है, ये अपनी नसीली भैंसे लेके घूम रहे सड़कों पे। मुझे लगता है गुरुग्राम का नाम दोबारा से बदल के गुड़गांव कर देना चाहिए, क्योंकि जो मर्द, जो आदमी अपनी बीवी को संभाल नहीं पा रहे हैं और ऐसे सड़क में ऐसे अधरंगा लेके घूम रहे हैं, जिनके अंदर इतनी मर्दानगी नहीं है कि वो अपनी बीवियों को घर में संभाल सके, रोक सके, न्यू ईयर के दिन जिसको सेलिब्रेट करने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब है। मुझे नहीं लगता इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव किया है जिसके लिए इतने खुश और पागलपने से झूम जाएं। तो ऐसे मर्द जो अपनी बीवियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, उन्हें घर में रोक नहीं पा रहे अश्लीलता फैलाने से, ऐसे मर्दों के गांव का नाम गुरुग्राम नहीं गुड़गांव होना चाहिए। गुड़, ये लोग गुड़ हैं, इसका नाम दोबारा से बदल के गुड़गांव रख दो। अब हमारा अगला सेशन है इंस्टाग्राम के कुछ क्वेश्चन आंसर्स है और कुछ एलिगेशंस है, जिन्होंने हमें मिसोजिनिस्ट बोला हुआ है, बिगट बोला हुआ है और काफी सारी चीजें बोली हुई है सिम्स ने, तो उसका सबका रिप्लाई देंगे न्यायाधीश लव। पहला कमेंट्स है, जो कंट्रीज ज्यादा ओपन है सबसे रिच और पावरफुल है। जाट बॉय। जो कंट्रीज ज्यादा ओपन है, जो कंट्रीज ज्यादा ओपन है उनके बॉर्डर सिक्योर नहीं है। यूरोप को देखो, अमेरिका को देखो, वो लोग रो रहे हैं क्योंकि वो इतने ओपन हो गए कि उनकी कंट्री में सारे गधे, सारे बेवकूफ, सारे इडियट्स सब लोग घुस गए। इसीलिए क्यों? क्योंकि वो ओपन माइंडेड थे। उन्होंने बोला कि सब ओपन कर दो, हमारा दिमाग तो खुला ही हुआ है, अपने बॉर्डर भी खुले कर दो और सब कचरे को अंदर घुसा लो। और देखो आज यूरोप की सोसाइटी में क्या हो रहा है, आज लंदन में क्या हो रहा है, आज यूएस में क्या हो रहा है। वो लोग एक टाइम पे थे रिच और पावरफुल, लेकिन अब वो लोग रिच और पावरफुल नहीं रहे। ब्रिटेन ने एक समय पे पूरी दुनिया में राज किया था जब वो ट्रेडिशनल था, जब उसे अपनी वैल्यूज की कदर थी, लेकिन जब से वो ओपन माइंडेड हुआ, जब से उसने इन बेहुदे वोकिज्म, लेफ्टिस्ट, लिबरलिज्म लोगों को, फेमिनिस्टों को अपनी कंट्री में आने दिया, वो एकदम कमजोर बन गया। वेस्ट कोई रिच और पावरफुल नहीं है, वेस्ट एक क्लाउन सोसाइटी है और वहां सिर्फ अब चूतिए बचे हैं, चूतिए। नेक्स्ट कमेंट है एडी जॉर्डो। गौतम बुद्ध और प्रोस्टिट्यूट वाली कहानी सुन लेना, ओपन माइंडेड, कंजर्वेटिव थिंकिंग, बॉस टू स्टैंड अगेंस्ट पीपल, सब ठीक है, समझ में आ जाएगा। गौतम बुद्ध और प्रोस्टिट्यूट, तुझे क्या लगता है तू गौतम बुद्ध है? गौतम बुद्ध जितनी समझ है तुम्हारे अंदर, गौतम बुद्ध ने प्रोस्टिट्यूट को अपनी बीवी नहीं बनाया था, गौतम बुद्ध ने प्रोस्टिट्यूट से बच्चे पैदा नहीं किए थे। लेकिन तुम लोग, तुम जैसे सिंप, चूतिए, कमजोर लोग, क्योंकि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते और तुम्हें एक प्रोस्टिट्यूट से प्यार हो गया है तो अपने प्यार को सही दिखाने के लिए, उसे जायज दिखाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए तुम गौतम बुद्ध से कंपेयर करते हो कि देखो गौतम बुद्ध और प्रोस्टिट्यूट वाली कहानी सुनो, हम भी प्रोस्टिट्यूट के साथ रहेंगे। नहीं, गौतम बुद्ध का फुली कंट्रोल था अपने इमोशंस पे। उन्होंने उस प्रोस्टिट्यूट को अपनी बीवी नहीं बनाया था, उन्होंने उससे बच्चे पैदा नहीं किया था, अपना परिवार आगे नहीं बढ़ाया था। लेकिन तुम जैसे चूतिए, तुम्हारी वजह से समाज में ऐसी अभद्रता फैलती है और ये अश्लीलता आती है, क्योंकि तुम प्रोस्टिट्यूट्स को अपनी वाइफ बनाना चाहते हो, उनसे प्यार कर बैठते हो और तुम्हारे इमोशंस पे, अपनी लस्ट पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। यू आर नॉट मैन इनफ, तुम्हें मैस्कुलिन होना पड़ेगा और तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारी ब्लड लाइन प्योर रहनी चाहिए। तुम्हारे एंसेस्टर्स ने जो दुख सहे हैं, तुम्हारी ब्लड लाइन को जिंदा रखने के लिए उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करो। नेक्स्ट कमेंट है यश ब्रो डोंट नो द रियल डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म। रियल डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म कुछ नहीं होती। बुक्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो चीज रियल लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई हो रही है वो डेफिनेशन देखी जाती है। और इससे पहले हमने देखा कि फेमिनिज्म के नाम पे क्या हो रहा है। हमने देखी वो सारी औरतें जो अपने बच्चों को छोड़ के चली गई, वो सब है फेमिनिज्म का रिजल्ट। बुक में कुछ भी लिखने से कुछ नहीं होता है। बुक में बहुत सारी चीजों की डेफिनेशन, बहुत कुछ लिखी हुई है, लेकिन लोग उसे फॉलो नहीं करते, लोग चूतिए हैं। इसीलिए जो रियलिटी, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, मैं उस फेमिनिज्म की बात करता हूं जिसकी वजह से समाज खत्म हो रहा है। और वो फेमिनिज्म एकदम बकवास है। उस फेमिनिज्म को तुरंत रोक देना चाहिए, तुरंत खत्म कर देना चाहिए। और हमारी लड़ाई यही है, टू एंड फेमिनिज्म। नेक्स्ट कमेंट है विकास का। ये पूछ रहा है, ये डिसाइड कौन करेगा कि क्या गलत है? यू कैंट जस्ट थिंक फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव। ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड वो करेगा जो पावरफुल होगा। वीर भोग्य वसुंधरा, जो पावरफुल होगा वो डिसाइड करेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। और जो कमजोर होगा तुम्हारी तरह, वो उनकी बातें सुनेगा, वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। वो सिर्फ रिच और पावरफुल लोगों की रूल्स को फॉलो करेगा कि हाँ ये सही है, हाँ ये गलत है।
क्योंकि सही और गलत कुछ नहीं होता। जो पावरफुल होता है, जो ताकतवर होता है, वो डिसाइड करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट है हैरी ऑलवेज। ओपन माइंडेड स्टैंड अगेंस्ट पैट्रियार्की, सेक्सिज्म, कास्टिज्म एंड योर सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग मैन ऑपरेस वीक, वेदर इट्स फाइनेंशियली वीक और फिजिकली वीक। लिबरल लिटरली मीन्स फ्रीडम। हाँ, फ्रीडम। अभी देखिए हमने फ्रीडम कैसी, इन्हें न्यू ईयर पे ऐसी फ्रीडम चाहिए, इन्हें अधनंगा होके समाज में घूमने की फ्रीडम चाहिए। ये इनके लिए लिबरलिज्म है। लिबरलिज्म, इनकी आत्मा आजाद हो जाती है जब ये अधनंगे होके सड़कों पे घूमते और हैं। इन लोगों का बस चले तो ये स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ना, उसकी जगह वो जो अधरंगी औरत देखी थी आपने, जिसका पति उसके पिछवाड़े ढक रहा था, ये उसकी मूर्ति लगवा देंगे। और इस सोसाइटी का ट्रूथ ये है, इस सोसाइटी की सच्चाई ये है, सिर्फ स्ट्रांग ही सरवाइव कर पाते हैं। सर्वाइवल वीर भोग्य वसुंधरा से मिलता जुलता एक और कोट है, एक और आइडिया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये नेचर का लॉ है, दिस इज लॉ ऑफ नेचर, कि जो स्ट्रांग होगा वो अपने से कमजोर पे अत्याचार करेगा, उसे ऑप्रेस करेगा, उसे दबाएगा। और ये हर कोई करता है। और एक और चीज है, हर स्ट्रांग मैन यही करता है। नेचर, ये नेचर का रूल है। शेर शिकार करता है, लेकिन तुम लोग कमजोर हो और तुम स्ट्रांग होना नहीं चाहते। ये स्ट्रांग भी नहीं होना तुम ये चाहते हो कि जो स्ट्रांग है उसे वीक कर दो, ये लेकिन तुम खुद स्ट्रांग नहीं होना चाहते। उन चाहते। लोगों का ओपिनियन ले रहे हैं जो नंगे घूम रहे हैं, लेकिन उनका ओपिनियन अपोज कर रहे हैं जो नंगे घूमने को गलत बोल रहे हैं। इनमें से जितने लोगों ने कमेंट करा है, मिसोजिनिस्ट, फ्रीडम, लिबरल, लेफ्टिस्ट, राइट विंग, ये वो फलाना, इन सबकी शक्लें देखो, एक भी तुम्हें फिट नहीं दिखेगा, एक भी तुम्हें स्मार्ट नहीं दिखेगा, हाई आईक्यू नहीं लगे। उनकी शक्लें बता रही है कि उनकी सोच वही हो सकती है जो वो लिख रहे हैं। सेम कंजर्वेटिव सोच ही लोगों पर ऑपरेशन का सबसे बड़ा रीजन बनती है। कंजर्वेटिव सोच नहीं, जो स्ट्रांग होगा, जो पावरफुल होगा, वो अपने से कमजोर को दबाएगा। और ये नेचर का नियम है, ये लॉ ऑफ नेचर है। और अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम जिंदगी भर दुखी और परेशान रहोगे। और जिस दिन तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन तुम खुद स्ट्रांग होने की तरफ जाओ, बढ़ने लगोगे। तुम खुद चाहोगे कि हम भी इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरीके से स्ट्रांग बने। और जिस दिन तुम स्ट्रांग बन गए, उस दिन तुम्हें नेचर का ये लॉ समझ में आने लगेगा कि जो भी स्ट्रांग होता है वो अपने से कमजोर को दबाता है, और इसका कोई इलाज नहीं है। द वर्ल्ड एंड सनशाइन एंड रेनबोज, बिग मैन। अगला है ये दुनिया एक क्रूर जगह है, क्रूर, और यहाँ शिकारी भेड़िए घूमते हैं। दीप सान्याल बोल रहे, नहीं वाई, रियल मैन आर फेमिनिस्ट, फेमिनिज्म और स्यूडो फेमिनिज्म में अंतर है, वाई। मैं कोई किताबी कीड़ा नहीं हूं जो इनकी डेफिनेशन पढ़ते रहूं, फेमिनिज्म, सूडो फेमिनिज्म, ये फेमिनिस्ट, ये फेमिनिस्ट, मुझे नहीं पढ़नी कोई किताब। रियल फेमिनिस्ट वो है जो सड़कों पे दिख रहा है, ये अधनंगी लड़कियां, और इसे मैं रोकूंगा, इसके खिलाफ मैं बोलूंगा। सूडो फेमिनिस्ट, ये फेमिनिस्ट, वो फेमिनिस्ट, ये किताबी ज्ञान तुम अपने पास रखो और किताबी कीड़े बनते रहो, किताब खोल के सुअर जैसे। क्योंकि सड़क में जब मेरे जैसे ताकतवर लोग तुम्हें मिलेंगे और वो जब तुम्हें घूसा मार के समझाएंगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि फेमिनिज्म क्या होता है। या फिर तुम्हारी औरतें मेरे ऐसे स्ट्रांग मैन के पास जब आएंगी और हमारे पैर दबाएंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि स्ट्रांग होना कितना जरूरी है। अभी हंटर लिख रहा है, हंटर गैदरर, ओपन माइंडेड को डिफाइन कर दे भाई। ओपन माइंडेड वो लोग होते हैं जिनकी वीडियोस तुमने स्टार्टिंग में देखी, जो दारू पी के सड़कों पे घूम रहे थे, सेक्युलरिज्म के नाम पे 31st मना रहे थे। अगर ये बंदा, ये जो इसकी डीपी देखो, अगर इसकी कोई गर्लफ्रेंड या बीवी है, ये 1 साल ओपन माइंडेड हो जाए, अगले दिसंबर में इसकी बीवी नंगी घूम रही हुई सड़कों पे दारू पीती हुई, तो मैं ओपन माइंडेड, वो है ओपन माइंडेड की डेफिनेशन, वही है। नेक्स्ट है भाई, विद ड्यू रेस्पेक्ट, वॉज बुद्धा अ वीक पर्सन, वॉज अशोका अ वीक पर्सन, वॉज कृष्णमूर्ति अ वीक पर्सन, वॉज ओशो अ वीक पर्सन, वॉज महावीर अ वीक पर्सन। इन सब के बाद तू क्या चाहता है कि तेरा नाम आएगा इसके नीचे की लाइन में? तू कंपेयर, वॉज जयदीप अ वीक पर्सन? यस, जयदीप इज अ वीक पर्सन। मुनीब रजाक, गलत क्या होता है, प्लीज एक्सप्लेन। मुनीब रजाक, व्हाट यू आर फॉलोइंग वो गलत होता है। मुनीब घोस्ट थॉट्स। अच्छा, कैन यू लिस्ट सम कोड्स ऑफ कंडक्ट? कोड्स ऑफ कंडक्ट फॉर मैन, बी स्ट्रांग। सिर्फ यही एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो तुम्हारे लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि इस बाकी के कोड ऑफ कंडक्ट को तुम अभी समझ नहीं पाओगे। तुम्हारा ब्रेन इतना केपेबल नहीं है कि मैं तुम्हें कोड ऑफ कंडक्ट बताऊं और तुम उन्हें समझ पाओ। क्योंकि इन कोड ऑफ कंडक्ट को, गोटिज्म को समझने के लिए
गोटेज्म इज अ फिलॉसफी ऑफ हाउ टू बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। उसको समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने ब्रेन को स्ट्रांग करना होगा, अपने माइंड को स्ट्रांग करना होगा, अपनी बॉडी को स्ट्रांग करना होगा, अपने इमोशंस को स्ट्रांग करना होगा। तब तुम समझ पाओगे कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। कमजोर लोगों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। तुम जाओ पार्टी करो न्यू ईयर की, दारू पियो और मजे करो। और अपनी वैलेंटाइन वीक आने वाला है, अब उसकी तैयारी शुरू कर दो और अपनी Buy बीवी some condoms. इंटरनेट में डालते रहो। आई एम प्रशांत, बीइंग सेक्युलर इन दिस टाइम इज स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग। और कंजर्वेटिव डिसिप्लिन्ड होते हैं, ये किसने बोला? मैंने बोला, आई सेड दिस, कंजर्वेटिव डिसिप्लिन होते हैं। क्योंकि तुम किसी भी सेक्युलर को देख लो, वो कुछ नहीं करता। वो बोलेगा मुझे ये त्योहार भी मनाना है, वो त्योहार भी मनाना है, जैसा कि मैंने बोला, और उस त्योहार मनाने के नाम पे सिर्फ उसे एक ही चीज आती है, दारू पियो, गाने चलाओ, पार्टी करो। लेकिन अगर तुम कंजर्वेटिव लोगों को देखोगे तो वो रोज सुबह 4 बजे उठ के शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाते हैं डेली, चाहे जाड़े हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। उसे हम डिसिप्लिन बोलते हैं, उसे ही डिसिप्लिन कहा जाता है। और जो वो बच्चा अपनी माँ के पीछे दारू की बोतल लेके घूम रहा था, या वो बच्चा जिसको उसकी माँ ऑटो में छोड़ गई थी, वो कंजर्वेटिव बनेंगे। कंजर्वेटिव डिसिप्लिन होते हैं, ये मैंने बोला, आई सेड दिस। ड्रैग पैनल जस्टिस सर्व करता है सबको। तो अगर आपका कोई केस है जो सॉल्व नहीं हो रहा है तो नीचे कमेंट्स में बता दो। नेक्स्ट वीक या जब भी हमारे पास टाइम होगा उसे यहाँ पे उसकी सुनवाई होगी। क्योंकि वैसे भी हमारे देश में बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हैं और किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे जजेस छुट्टी पे हैं। लेकिन मैं एक हार्ड वर्किंग जज हूं, मैं छुट्टी नहीं लेता, मैं सारे केसेस की सुनवाई करूंगा और सबको जस्टिस मिलेगा, जस्टिस सर्व होगा।